नमस्कार दोस्तों। आज मैं योगी आरपी सिंह आपके साथ शुरू कर रहा हूँ 14 दिन का आसान और असरदार योग प्रोग्राम। जो इसमें हम आपको बताएंगे कि योग कैसे किया जाता है। आज के समय में हर व्यक्ति ये सोचता तो है कि मैं योग करूं, लेकिन वो कंफ्यूज रहता है कि मैं योग शुरू कहाँ से करूं, और ये एक समस्या का कारण है। लेकिन इस समस्या को हम आपके साथ इस समस्या को दूर करेंगे, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपनी दिन भर जिंदगी में इतना बिजी हो गया है, व्यस्त हो गया है, ऑफिस में बिजी है और बचा खुचा मोबाइल में बिजी है। और इसमें क्या हो रहा है कि लोगों को सर्वाइकल का दर्द शुरू हो रहा है, गर्दन दर्द, कंधों का दर्द, जकड़न। इन चीजों का आज हम आपके पास समाधान लेके आए हैं, और इसमें आपको बताया जाएगा कि सर्वाइकल का दर्द कैसे आप ठीक कर सकते हैं, अपने कंधों की जकड़न को कैसे दूर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अब आपको आज से 14 दिन तक लगातार आपको वीडियो दूंगा, जिसमें आपको अभ्यास कराने के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा व्यायाम कहाँ पे फायदा करेगा, जिससे कि आप इसका लाभ ले सकते हैं, जिससे आपका तन और मन स्वस्थ रहेगा। आप 14 दिन तक हमारे साथ बने रहें, जिससे कि आपको ताजगी स्फूर्ति महसूस होगी। और परमात्मा ने चाहा तो आप रोग से मुक्त होके निरोग होंगे। ये हमारा आपके साथ विश्वास रहा है, कमिटमेंट है। आप इसको लगातार निरंतर करते रहें, और योग करते समय अगर कोई समस्या आए तो उसको उस क्रिया को रोक दें और दूसरी क्रिया को करें, और इसको करते रहें। आज का मेन जो फोकस रहेगा हमारा सर्वाइकल के दर्द, गर्दन में दर्द और हाथों में दर्द। और चलिए आइए आज हम इस अभ्यास को शुरू करते हैं। तो आइए मेरे साथ अब इस अभ्यास को किया जाए। सबसे पहले हम हाथों को जोड़कर अपने उस परमात्मा को याद करेंगे सच्चे दिल से, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, और परमात्मा के आगे अरदास करेंगे। इससे ये है कि योग में एकाग्रता रहती है, मन शांत रहेगा, तनाव मुक्त शरीर रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, मन शांत रहेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और योग अभ्यास अधिक प्रभावी होंगे। ये योग सभी बड़े बुजुर्ग सभी कर सकते हैं। अब हाथों को फैला आगे रख लीजिए। अब आपने हाथों के पंजों को नीचे कीजिए, फिर ऊपर कीजिए, फिर नीचे कीजिए। श्वास लेते हुए आप भरते हुए ऊपर को करें और फिर नीचे को करें। एक श्वास प्रवास प्रक्रिया में आप इसे करते रहें। इससे करने से आपके हाथ मजबूत होंगे, बाहें मजबूत होंगी, कलियां मजबूत होंगी, उंगलियां मजबूत होंगी। मणिबंध विकास। अब क्या करेंगे, अंगूठे को अपने उंगलियों के बीच में दबाकर अब गोल गोल घुमाएंगे। अब ये उसके लिए राहत होता है, जैसे कलाइयों पे कई लोगों के ये दर्द होता है, तो इसको ये राहत देता है। पहले आपको सीधा घुमाना है, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको करीबन आप 15-20 बार करें। इससे आपकी बाहें मजबूत होंगी, जकड़न दूर होगी, कंधों का दर्द दूर होगा और ये बहुत सारी राहत मिलेगी। इसमें रक्त प्रवाह जो है ये सही ढंग से प्रवाहित होता है। इसको कोई भी कर सकता है, इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, और इसको आप करेंगे तो आपको जकड़न से राहत मिलेगी। अब आपको हाथों को सीधा रख के अंगूठे को बीच में लेते हुए पीछे कंधे को हाथ लगाना है, और जब आप हाथों को पीछे लेके जाएं तब सांस भरना है, और जब वापस आए हाथ जब सीधे करें तब श्वास को छोड़ना है। एक श्वास प्रक्रिया में एक ही बार आपको करना है। इसको आपको 10 से 12 बार करना है। इससे आपके सर्वाइकल का दर्द, कंधों का दर्द, नसों में मजबूती आएगी, रक्त संचार बेहतर होता है, थकान और जकड़न दूर होती है। इसे सभी लोग कर सकते हैं। आप कंध संचालन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को अपने कंधों पे रखेंगे और कोहनियों को गोल गोल घुमाएंगे। आगे को जाते समय सांस भरेंगे और पीछे को जाते समय सांस छोड़ेंगे। यह आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। पहले आपको सीधे करना है, फिर उसके बाद में उल्टा आपको घुमाना है। इससे आपके कंधे को दर्द कम होगा, जकड़न और अकड़न दूर होती है, सर्वाइकल का दर्द दूर होता है, रक्त संचार बढ़ता है, कंधे लचीले और मजबूत होते हैं, तनाव कम होता है।
आप ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास से आपका गर्दन का दर्द कम होगा, सर्वाइकल से राहत, जकड़न और अकड़न दूर, रक्त संचार बेहतर, गर्दन लचीली और मजबूत होती है। इसमें आपको जब सीधे हो सांस लेकर दूसरी तरफ आपको श्वास छोड़ना है, बीच में आकर सांस लेना है, फिर दूसरी तरफ आपको सांस छोड़ना है, फिर सांस लिया, फिर दूसरी तरफ साइड में जाते समय कंधे की तरफ सांस छोड़ना है, फिर श्वास लिया, छोड़ना है। इस क्रिया को आप करेंगे तो आप जो ऑफिस में बैठे बैठे थक जाते हैं, जकड़न रह जाती है, सर्वाइकल होता है, तो इससे आपको काफी राहत मिलेगी और कुछ समय तक आपका सर्वाइकल का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, गर्दन के बीच में सांस लिया, नीचे को आते समय सांस छोड़ा, फिर सांस लिया, पीछे को सांस छोड़ा, फिर बीच में सांस लिया, फिर नीचे को सांस छोड़ा। एक श्वास में एक प्रक्रिया आपको करनी है और आप बिल्कुल तंदुरुस्त पाएंगे। आपकी जो गर्दन की नसें हैं वो मजबूत होंगी, जकड़न बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप एकदम संतुष्टि प्राप्त करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको आप हर कोई कर सकता है। आपको गर्दन को गोल गोल घुमाना है। ऊपर को जाते समय सांस लीजिए, नीचे को आते समय सांस छोड़िए। ये प्रक्रिया आपको जब तक आप कर सके करें। पहले आपको सीधे करना है, फिर अपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज आपको करनी है। इस क्रिया को करते रहने से आपके गर्दन की दिक्कत दूर होगी। अगर इसको करते समय चक्कर आए, जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप ना करें, क्योंकि ये सभी लोग इसको कर सकते हैं। अगर जिनको थोड़ी बहुत दर्द बढ़े तो इसको रोक दें, फिर कुछ समय बाद फिर करें। एक साथ प्रक्रिया ना करें जिनके दर्द बढ़े तो। अब इसके बाद में अपनी गर्दन को ऊपर रख लीजिए। ये बुद्धि को विकसित करता है और अपनी आंखों से अपने आईब्रो को आपको देखना है। इससे आपका जो है मन शांत रहेगा और आपने अपने सच्चे दिल से परमात्मा को याद करना है। इससे याददाश्त बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, मन शांत बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी आंखों से आईब्रो को देखिए और यह उस जगह को देखिए, यहाँ पर औरतें बिंदी को लगाती हैं, उस जगह को देखना है। अब भुजबली शक्ति विकास, इससे आपके कंधा मजबूत, हाथ मजबूत, भुजाएं मजबूत होंगी, हाथों की कमजोरी दूर होगी, थकान और दर्द में राहत मिलेगी। इसको करने के लिए पहले आपको एक हाथ को ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है। ये आपको 10 बार करना है और आपको ऊपर जाते समय श्वास लेना है, फिर नीचे आते समय श्वास छोड़ना है। अब इसके बाद में दोनों हाथों को इकट्ठा ऊपर ले जाना है, फिर नीचे छोड़ना है। ऊपर जाते समय सांस लीजिए और नीचे को आते समय सांस छोड़िए और अपने चेहरे पे इस दर्द को महसूस कीजिए, क्योंकि चेहरा भावात्मक होना चाहिए योग करते समय और इसमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि बहुत ज्यादा आपको योग से राहत मिल रही है और चेहरे पे एकदम उस पे फीलिंग आ रही है कि उस दर्द को आपको महसूस करना है, यहाँ पे दर्द हो। इसके बाद में आपको अगली जो क्रिया जो है करते रहना है। अब इन बाहों को करते रहना है, आगे पीछे, यानी 10 बार इस बाएं वाली बाह को, फिर दाहिने वाली बाह को, दोनों को करने के बाद में अब इसके बाद में अब आपको क्या करना है कि बैक साइड को ले जानी है बाहें। अब इनको बैक साइड पीछे को कर लेंगे। अब इसके बाद में दोनों हाथों को ले लेना है और दोनों हाथों को आगे पीछे ले जाना है। ऊपर जाते समय आपको श्वास लेना है और नीचे को आते समय श्वास छोड़ना है और चेहरे पे पूरा जोर लगाना है कि चेहरे पे ऐसा लगे कि पूरा जोर लग रहा हो आपकी बॉडी का। पूरे शरीर को एकदम खिंचापन में लाना है और आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा और इससे यह है कि आपकी बाहों के दर्द दूर होंगे। अब इसके बाद में आपको हाथों को आगे कर लेना है, बाएं साइड में जाके अपना एक सांस छोड़ना है, फिर बीच में आके सांस लेना है, फिर दूसरी तरफ सांस छोड़ना है, फिर सांस लेके फिर आप दाहिने साइड सांस छोड़िए। फिर इसके बाद में मैं कहने मतलब एक बीच में आके सांस लेकर दूसरी साइड में जिधर को घूमेंगे उधर सांस छोड़ना है और फिर सांस लेना है, फिर दूसरी साइड में आपको सांस छोड़ना है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, जिससे कि हर कोई इसका लाभ ले सके। थैंक यू।